ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अभी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। बाबा रोज रोज याद दिलाता है कि ये पढ़ाई कोई डॉक्टर बैरिस्ट्री सब प्राप्त करने के लिए नहीं है। पतित से पावन बनने की ये पढ़ाई है। तुम्हें यह पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। प्रश्न है, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधेरा है? कौन सा ज्ञान? तो आज बाबा बता रहा है कि उत्तर है माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है। मून तक चले जाते हैं। यह ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सबके पास है। मून के पर जा रहे हैं, रॉकेट से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए संस्कारों से नई दुनिया रचने का, वही ज्ञान नहीं है। तो सब अज्ञान अंधेरे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे बने पड़े हैं। और इसीलिए कहते ना कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, यानी कि ये आँख है लेकिन हम जीवन जीने की कला ही नहीं जान रहे। हम उदास निराश होकर रो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए ज्ञान नहीं है। भले लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन संस्कार मिलन का रास नहीं कर पा रहे हैं, और घर में छोटी छोटी बातों में कलह कलेश हो जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि मून पर चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है जो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का हो। सब अज्ञान अंधेरे में, सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हो गए हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश का ख्याल आता था। जो बम से ये सब ज्ञान ले रहे हैं, बम से ये सब बनाने का, तो वो विनाश के लिए कर रहे हैं। और हम लोग जो ज्ञान ले रहे हैं वो स्थापना का ज्ञान ले रहे हैं। विनाश का ज्ञान हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को स्थापना मतलब लाइट फैलाना है। लाइट फैलाएंगे तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। तो तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात चलते हैं। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा शरीर द्वारा। इसको जीव कहा जाता है। इसमें आत्मा भी है और इसमें ही आकर मैं भी बैठता हूँ, शिव बाबा भी बैठता है। यह तो पहले पहले पक्का हो जाना चाहिए, निश्चय पक्का होना चाहिए कि ब्रह्मा तन में शिव बाबा आकर पढ़ा रहा। ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ा रहे, शिव बाबा पढ़ा रहा। इनको दादा कहा जाता है। यह निश्चय बच्चों को बहुत बहुत पक्का होना चाहिए। कौन सा निश्चय? भगवान हमें पढ़ाती हैं। इस निश्चय में ही रमन करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणि की है, वह बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके मतलब ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। मतलब 84 जन्म जब पूरा कर लेते हैं, 60 साल तक ही होता है। उसके बाद फिर प्रवेश करके बाबा अपना कार्य करता है। तो बच्चों को समझाया गया, यह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का ज्ञान। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, इस सभी शास्त्रों का शिरोमणि है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बन जाते हो। बाप खुद कहते, मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। जब हम भ्रष्ट मत पर एकदम पतित बन जाते, जब महसूस करते हैं ना कि सारा रास्ता बंद हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, उस समय बाबा हमें अपनी गोद में उठाता है और हम लोग देखते हैं कि रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो मनुष्य से देवता बनने का अर्थ समझना चाहिए। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, परंतु वो दैवी गुण वाले रहते हैं, और अभी कलयुग में है तो आसुरी गुण वाले हैं। है सारी मनुष्य ही सृष्टि रहती है। कोई अलग से मतलब बोलते हैं ना कि 4 हाथ का देवी देवता आ जाते हैं, 8 हाथ का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ भी मनुष्य वहाँ भी मनुष्य होते, केवल आसुरी और दैवी गुण का अंतर होता है। परंतु यह ईश्वरीय बुद्धि है और वो होती है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान, वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। अलग अलग है ना। भक्ति में क्या होता है? भटकना होता है, और ज्ञान में ठहरना होता है। भक्ति के पुस्तक देखो कितने कितने ढेर के ढेर निकल गए हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ भी हुआ? हमारा स्थिति बदला और ही गिरते चले गए। तो ज्ञान का पुस्तक यहाँ एक ही है। एक ज्ञान का सागर की पुस्तक एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। जैसे गुरु नानक आए
तो एक ही गुरु ग्रंथ साहिब रचा गया, इब्राहिम आए एक ही इस्लाम धर्म का रचा गया कुरान। तो यहाँ भी देखिए गीता एक ही होना चाहिए। अब गीता कितना सारा हो गया, टैगोर गीता, गांधी गीता, इतना सारा गीता निकाल दिया है। तो पहली रिलीजियस बुक होती है गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू कोई धर्म है। मनुष्य समझते गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया बताओ? अब जब लोग दुखी रहेंगे तब तो ये ज्ञान का जरूरत पड़ता है। जब हम बुरी तरह से दुखी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब तो हम सोचते हैं कि कोई हमें बता दे सही दवा। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण आ ही गए तो उस समय क्या सारे लोग कलयुग में थे और केवल श्री कृष्ण सतयुग में थे? ऐसा तो नहीं होगा। तो परंपरा से फिर बोलते हैं कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच है ही नहीं, शिव भगवानुवाच नहीं। गीता में लिखा हुआ भगवानुवाच, लेकिन भगवान के शिव के जगह में कृष्ण का नाम डाल देते हैं। अभी तुम समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य देवता बने हैं, जो बाप अभी हमें दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। कितना सहज राजयोग है कि घर बैठे भी हम लोग अपनी कर्मेंद्रियों को एकाग्र करके बैठते हैं तो शांति का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, एकदम निश्चिंत का अनुभव कर रहे हैं। तो जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। काम महाशत्रु है जो हार खिलाता है। बाप इस पर जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठकर तुमको इनके द्वारा पढ़ाते हैं। वह है ही सभी आत्माओं का बाप। फिर यह है सभी मनुष्य सृष्टि, मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। शिव बाबा है बेहद का बाप, नाम ही है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा, ये भी बेहद का बाप हुआ ना। अब देखिए लौकिक बाप में 10-12 बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का 33 करोड़ बच्चा तो तैयार हुआ। अब 33 करोड़ बेहद हुआ कि नहीं? तो ये बेहद हो गया। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा बाप का नाम क्या है, तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है, तो मूंझ पड़ते हैं कि कौन है ब्रह्मा बाबा का बाप। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का ही बाप तो कोई होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तन में देवी देवता, जिसके लिए दिखाते हैं ना कि जब शिव बाबा पर चढ़ाते हैं बेलपत्र तो 3 पत्ते का चढ़ाते हैं बेलपत्र, या 3 लकीर रखते कि तीनों के द्वारा ही बिंदी बीच में देते हैं, शिव बाबा कार्य करता है। तो उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं उन्होंने शरीर धारण किया है। हम बच्चे जो थे आत्मा वो शरीर धारण किए हैं। वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं परम पिता हूँ। शिव बाबा शरीर द्वारा कहता है। कितनी सहज बात है। इसको कहा जाता है अलफ और बे की पढ़ाई। अलफ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। यही है ना पढ़ाई कि हम कैसे बादशाही के लायक बने। तो कौन पढ़ा रहे ये ज्ञान? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कहा जा सकता है। अब देहधारी को तो कभी भगवान कहा ही नहीं जा सकता है। जो 5 तत्वों से परे है उसको भगवान कहा जाएगा। तो शिव बाबा तो 5 तत्वों का आधार कैसे लेता है? गर्भ में जाकर तो नहीं लेता है, वो तो आता है और बूढ़े तन का आधार लेता है और अपनी मर्जी से आता तो अपनी मर्जी से चला जाता है। लेकिन हम आत्माएं एक बार अगर शरीर में आ गई तो पूरा जन्म मरण में आते आते एकदम गिरते हैं। बाबा आता है फिर हमें लायक बनाता तभी हम घर जाते हैं। यानी कि हम प्रकृति पति नहीं बन के रह पाते हैं। तो वह तो देहधारी हो गया कृष्ण, आज ब्रह्मा के रूप में है, ताजधारी है वो। शिव तो निराकारी है, उन पर कोई ताज आदि नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है तो ताज कैसे दिखाएंगे? वही ज्ञान का सागर है, वही बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य हो। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम जानते हो। भले तुम माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं। हम लोग माली तो नहीं है लेकिन ये तो जानते हैं ना कि बीज कैसे बोया जाता है जमीन में, तो उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वह है जड़, यह है चैतन्य। बाबा कहता है ना जैसे आम का बीज बोते हैं या तो वो तो जड़ बीज है, लेकिन अभी जो बीज बो रहे हैं हम लोग ज्ञान का बीज, शिव बाबा जो बीज है या हम आत्मा बीज है और ज्ञान का बीज हो रहा है, तो ये चैतन्य रूप से बोया जा रहा है, अनुभव के आधार पर बोया जा रहा है। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है ना,
तो तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान का बीज है, बाबा दे रहा है। अब हम क्या करें, दूसरी आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं, और किसी आत्मा में ये ज्ञान नहीं हो सकता है। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, यह चैतन्य क्रिएशन है, हम लोग चैतन्य क्रिएशन है बाबा के। वह सभी जड़ बीज होते हैं, ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, यह तो चैतन्य बीज रूप है जिसमें सृष्टि चक्र का पूरा नॉलेज भरा हुआ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी पालना कैसे होती है, विनाश का सारा ज्ञान उनमें होता है। अब देखिए यहाँ पर भी लोग 7 डेज कोर्स करा देते हैं किसी को। अब 7 डेज कोर्स करा लिए मतलब कि हम बीज बो दिए, है ना। अब बीज बोने के बाद अगर आप पालना नहीं देंगे तो फलीभूत थोड़ी होगा। तो इसीलिए हम लोगों को फलीभूत करने के लिए पालना भी देना जरूरी है। बीच बीच में उससे पूछना है आपका कैसा चल रहा, अगर कोई बात में वो मूंझता है तो उससे बात करना है कि किस बात में मूंझ रहे हो बताओ, उसको सही ज्ञान दिखाना, ये होता है पालना। बिना पालना दिए कोई भी पेड़ फलीभूत नहीं होता है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, वह गुप्त है। तो तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी कलम लगा रहे हैं, अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहला पहला पत्ता निकला वह कौन था? बीज से पहला पहला पत्ता कौन निकला? ब्रह्मा बाबा भी निकला, और यही फिर श्री कृष्ण बनेंगे। सत्युग का ये पहला पत्ता श्री कृष्ण को ही कहेंगे, तो लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को क्यों नहीं कहेंगे? कृष्ण को क्यों कहेंगे? कृष्ण बच्चा है ना, वो तो बड़ा हो गया, लक्ष्मी नारायण तो बड़े हो गए, तो बच्चा को ही ना पहला पत्ता। देखते कितना मासूम पत्ता निकलता है जब कोई भी पेड़ पौधा से निकलता है तो नया पत्ता छोटा पत्ता होता है, बड़ा पीछे बड़ा हो जाता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है, यह तो चैतन्य है ना, भल दूसरे भी निकलते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हों की महिमा कम हो जाती है। अब पहला जैसे माँ बाप बनते हैं, जो पहला बच्चा होता है उसका देखते हैं कितना प्यार मिलता है, उसके बाद जब दूसरा बच्चा थोड़ा सा कम होता है कि नहीं, कम हो जाता है। तो अभी तुम देवता बनते हो, तो मूल बात है हमको दैवी गुण पहले धारण करना है। तो हम लोग जिस भी परिवार में बनते पहला ही बनते हैं, तो जितना आप अच्छा से अच्छा बनेंगे उतना आपका स्थान ऊपर होता जाएगा। तो इन जैसा बनना है, ये लक्ष्य लेना है। चित्र भी है, यह चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता। अब बच्चे को बोल रहे एप्पल होता है, एप्पल होता है, अब एप्पल का चित्र दिखाएंगे तब तो एप्पल को पहचानेगा ना। तो यहाँ भी बाबा कहता है अगर चित्र नहीं बनाते बाबा आत्मा का, परमात्मा का, झाड़ का, सृष्टि चक्र का, तो कैसे हम लोग जानते क्या है। तो यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता है, इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में चित्र से क्या होता है कि केवल पूजा करने के लिए हम लोग रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ज्ञान समझ में आता है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको ऐसा बनना है। हम लोग तो बोलते थे हम लोग चरणों की धूल हैं, पूजा करने जाते थे तो कहाँ देवी देवता और कहाँ हम, तुरंत आवाज़ होता है ऐसा कैसे तुम हो सकते हो। और अभी जब देखते हैं देवी देवता को तो लगता नहीं हम यही बनेंगे, हमें बनना ही है। तो भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे, जरूर शिव बाबा के। अब ये देखिए यहाँ भी कितना सारा सूर्य मंदिर बन रहा है, सूर्य किसका प्रतीक है, शिव बाबा का ही प्रतीक है। तो शिव बाबा का मंदिर चाहे शिवलिंग के रूप में बनाए चाहे सूर्य के रूप में बनाए, शिव बाबा का ही प्रतीक है। फिर उसके बाद क्रिएशन का भी बनता है, यानी देवी देवताओं का भी बनता है। तो पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण, तो शिव बाबा के बाद फिर इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं जो ज्ञान देती है उनकी पूजा नहीं, उनकी पूजा नहीं, वह तो पढ़ती है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है, माताओं की पूजा अभी नहीं होती है। अभी किसकी पूजा होती है, शिव बाबा की और लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि तुम अभी पढ़ रही हो। लक्ष्मी नारायण हम सब का लक्ष्य होता है ना, इसलिए उसकी पूजा होती है और पहला नंबर बनते हैं। उसके बाद माताओं की स्थिति धीरे धीरे पावरफुल होती है। तो द्वापर युग में 9 दुर्गा का पूजा ये सब नहीं होता है,
द्वापर युग में केवल शिव बाबा का पूजा स्टार्ट होगा, उसके बाद राधे कृष्ण का स्टार्ट होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का स्टार्ट होगा और उसके बाद सीताराम का स्टार्ट होगा। लेकिन जब कलयुग आता है ना, तब फिर माताओं की पूजा स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब तक ब्रह्मा बाबा ज्ञान दिया, लक्ष्मी बनकर ये ज्ञान दी, मम्मा दी, तो उसके जब उन लोग अव्यक्त हुई तब जाके माताओं को दिया गया ना जिम्मेवारी, माताओं बहनों को। तो पहले तो उन्हीं लोग दोनों निभाई। तो तुम जब पढ़कर अनपढ़ बनोगे फिर पूजा होगी, पढ़कर अनपढ़ बनोगे। लेकिन यहाँ पर जो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका प्रारब्ध, ज्ञान का प्रारब्ध सत्युग त्रेता चलेगा, उसके बाद ज्ञान को हम लोग भूल जाएंगे, तो द्वापर से अनपढ़ हो जाएंगे और फिर हमारी ही पूजा होना शुरू हो जाएगी। तो अभी तुम देवी देवता बनते हो, सत्युग में बाप थोड़ी पढ़ाने आएगा, वहाँ तो ऐसी कोई पढ़ाई होगी ही नहीं। यह पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। लक्ष्मी नारायण के बाद हम सबकी पूजा होगी। चैतन्य दुर्गा का, 9 दुर्गा का होता है, तो हर रूप में हमारी पूजा होगी। तो फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ती है। 5 तत्वों की पूजा यानी कि गिरते गिरते यानी कि साधु महात्माओं की पूजा करने लग जाते हैं। तो ये साधु संत क्या है, 5 तत्वों का ही तो है बना हुआ ना। तो 5 तत्वों का पूजा माना पतित शरीर की पूजा। साधु संत महात्मा राजा महाराजा इन लोगों का भी पूजा होने लगेगा। तो पतित शरीर हो गया ना वो, ये है पावन शरीर। तो यह बुद्धि में ज्ञान है कि लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य रहता है। एक तरह से सारा सृष्टि पर राज्य हुआ ना। पहले तो महाराजा महारानी देवी देवता के रूप में हुआ, उसके बाद फिर हमारे स्थूल रूप का भी पूजा हुआ, मूर्ति का पूजा हुआ। उसके बाद जब हम लोग साधु संत महात्मा बनेंगे या राजा भी अच्छा बनेंगे तो उस रूप का भी पूजा किया जाएगा। अभी कैसे घर में जैसे माता पिता होते शरीर छोड़ देते हैं, तो फिर उनका फोटो लगाकर अगरबत्ती सब दिखाते हैं कि नहीं। तो इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे किया, कब पाया, यह किसी को भी पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष की बात तो किसी की बुद्धि में बैठ ना सके, इसलिए कह देते यह परंपरा से चला था। क्यों? क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता लाखों वर्ष में क्या क्या हुआ है, तो कह देते परंपरा से हो रहा है। अभी तुम जानते हो कि देवी देवता धर्म और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं। हमारे ही कुल की आत्मा जो देवी देवता थी अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गई है। क्यों कन्वर्ट हुई? ये भी सेवा के लिए है। अगर नहीं जाती दूसरे धर्मों में तो वो कैसे फिर अपने धर्म के लोगों को लाती? तो ये भी कल्याणकारी है। तो जो भारत में है वह तो अपने को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित होने के कारण देवी देवता शोभता ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ, देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं। आज क्या है, श्री श्री 108 ये सब रखवा ले रहे, तो देवताओं से भी ऊंचा टाइटल रखवा लिए ना। श्री श्री 108 है, समझ रहे कि श्री जो 108 है कि माला बनाने वाले शिव बाबा हैं, उनका टाइटल लोग अपने ऊपर रख रहे हैं। तो पावन देवी देवताओं की पूजा करते माथा फिर झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। वो लोग सोचते हम तो महान आत्मा है, झुका रहे हैं देवी देवता के आगे, साधु संत भी, लेकिन अपने आगे नाम रख लेते श्री श्री 108 जगत गुरु। तो भारत के में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते जितना कन्याओं को करते हैं, क्योंकि कुमारों का थोड़ा सा मन भागता है। तो मेल से ज़्यादा फीमेल को नमन करते हैं ना। कुमारियों की भी पूजा होती है नवरात्रा में, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले माताओं को ही मिलता है। पहले माता ही आगे आती है, पिता बाद में आता है, भाई बाद में आता है। ब्रह्मा बाबा को भी एक माता का रूप दिया गया, और शरीरधारी है तो एक माता का ही रूप है। शरीर प्रकृति है तो पहले माता का रूप दिया गया, इसलिए माताओं के ऊपर कलश रखा जाता है। बाप इनमें प्रवेश करते यह भी समझते हैं कि यह ब्रह्मा ज्ञान की बड़ी नदी है। तो ब्रह्मा क्या हो गई, हमारी बड़ी माँ हो गई, माँ हो गई ना। शरीरधारी है ना, तो शरीर है प्रकृति स्त्री का रूप, प्रकृति माना स्त्री का रूप, तो है पुरुष का दिखने में, लेकिन शरीरधारी यानी स्त्री का रूप, तो वो बड़ी माता हो गई। गुप्त बात है, ब्रह्मापुत्र नदी, नदी बोला गया यानी कि वो स्त्री का रूप है। तो ज्ञान नदी भी है तो फिर पुरुष भी है, तो इसीलिए कहा जाता ब्रह्मापुत्रा
नदी सबसे बड़ी है। नाम क्या है? पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी है ना, ब्रह्मपुत्रा और नदी। तो जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है, मेला भी वहाँ लगता है, परंतु यह बातें पता नहीं किसी को। यह आत्माओं का और परमात्मा का मेला दिखाई है, जो कुंभ का मेला बोलते हैं ना, सागर से नदियों का मिलन मेला होता है कुंभ के मेले में। लेकिन ये नहीं समझते कि यहाँ आत्माओं का परमात्मा से मिलन का दिखाया जाता है। तो पानी की नदी दिखा देती है, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र रख दिया, तो यह तो ब्रह्म को ईश्वर ही कह देते हैं, इसीलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को भी नहीं कहा जाएगा, पतित पावन यह सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। ये मेल मतलब जैसे कि पति पत्नी बनते हैं तब तो बच्चे पैदा हुए ना, तो उसी तरह जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो हम बच्चे पैदा हुए। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं यह सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है, हम बच्चे। तो बाप कहते यह फीमेल तो नहीं है, अब ब्रह्मा बाबा फीमेल तो नहीं है, स्त्री का रूप तो नहीं है, वो पुरुष का रूप है। तो जिस द्वारा फिर लेकिन एडॉप्शन होता, उन्हीं के द्वारा ना हम बच्चे बनते हैं। ये बड़ी गुह्य समझने की बात है, सबको समझ में अटपटा लग रहा होगा कि ब्रह्मा माँ कैसे हो गई, जो प्राय फिर लोप हो जानी है, ये सब बातें फिर लोप हो जाएगी, लेकिन समझना है। तो फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र बनाती है। तो पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें छपवाती हैं। संस्कृत में श्लोक आदि नहीं थे, पहले शंकराचार्य आए तब ये श्लोक आदि हुआ। तो यह तो बिल्कुल सहज बात है, मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये नई दुनिया भी खलास हो जाएगी। तो शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, सब कुछ अच्छा आएगा, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, तो कुछ बचेगा क्या? सब बह के निकल जाएगा। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र नए बनेंगे, फिर से बनाएंगे। मनुष्य समझते यह शास्त्र आदि परंपरा से चलाता है, अब इसको तो अज्ञान कहेंगे ना, अब बह गया तो परंपरा कैसे होगा, सब तो खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, जिससे तुम सब सोझने में आते हो, सब कुछ समझ में आता है। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, इसलिए वहां लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। वहां पर गृहस्थ भी एकदम पवित्र शुद्ध पवित्र होता है, कोई विकार नहीं होता है। पति पत्नी तो रहेंगे लेकिन विकार नहीं रहेगा। कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं, सभी गंदे हैं, वैश्यालय है, यह भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाद में यही निवृत्ति मार्ग, जिसको संन्यास धर्म कहते, जंगल में जाकर रहने लगते हैं, तो वह तो हद का संन्यास हो गया, मतलब केवल संन्यास धर्म हो गया। यहाँ पर बाबा बेहद का संन्यास भी करवा रहा है, तो राजा महाराजा बनाने का ज्ञान भी दे रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है। और जब भक्ति मार्ग होगा द्वापर में, तो लोग संन्यास लेंगे तो घर गृहस्थ को छोड़ देंगे, तो रहते तो इसी पुरानी दुनिया में, अच्छा जंगल में भी चल जाएंगे तो खाएंगे कहाँ का? गृहस्थी लोग जाकर देते थे सन्यासियों को, तो खाएं किसका? गृहस्थियों का खाएं। तो अभी तुम जाते हो नई दुनिया में, हम लोगों का तैयारी बहुत अलग चल रहा है। हम लोग संन्यास भी ले रहे हैं, तो महाराजा महारानी बनने का भी ज्ञान ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों का विशेष है। तुम्हें तो बाप से तीसरा ज्ञान का नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज तो होता ही नहीं, बाबा से ज़्यादा ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता है। वह तो माया की नॉलेज है जिससे विनाश होता है। वो लोग तो मून चांद पर जाकर खोज करती हैं कि देवी देवता रहते होंगे, दिखाते हैं ना, देवी देवता ऊपर में रहते हैं, तो जाकर खोज करते, कैलाश पर्वत पर ढूंढते हैं कि कहाँ शिव है, पार्वती है, सब कुछ ढूंढते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, तुम कल्प कल्प ये सब देखते आए हो। यह सभी माया के पंप है, केवल माया का पंप है कि चल जा रहा है कहाँ, मून पर चल जा रहा है, तो ये सब तो माया का पंप है कि बहुत कुछ तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है? अच्छा मून पे भी चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो बहुत शो करती है, अति डीपनेस में जाती हैं, कुछ कमाल करके दिखाएं, मतलब वो लोग सोचते हैं ना कि और साइंस प्रोग्रेस करेगी तो और अच्छा कमाल करेगी। तुम बहुत कमाल करने से और ही नुकसान हो जा रहा ना, और बम्स ये सब बना रहे हैं तो और ही नुकसान हो रहा है। उन्हों के ब्रेन में विनाश के ख्यालात आ रहे हैं, क्या क्या इसीलिए बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं कि इससे विनाश होगा, ट्रायल भी करते रहते हैं। अब देखिए एक बार ट्रायल करते हैं, बम
छोड़ते हैं तो देखते हैं कि कितना अच्छा से विस्फोट होता है, तो कितना खराबी हो जाता है, पूरा वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है। कहते भी 2 बिल्ली लड़े, माखन तीसरे को मिल जाएगा। तो सारा विश्व युद्ध तो होगा, लेकिन माखन किसको मिलेगा? भारत को, भारत को मिलेगा। कौरव और यादव लड़ेंगे और माखन किसको मिलेगा? हम बच्चों को मिल जाएगा। तो कहानी तो छोटी है, परंतु खेल कितना बड़ा होता है ना, कितना बड़ा खेल है कि चारों युगों का भाग्य मिल जाएगा हम लोगों को। नाम इन्हों का ही बाला होता है, इन द्वारा ही विनाश की नूंद है। नाम उन्हों का बाला हो जाता है। अभी जो बम्स बना रहे हैं, जो लास्ट में लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो द्वापर से उन्हों का भी नाम बाला होगा ना, तो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो लोग बनेंगे और बम्स बनाएंगे उस समय भी। तो कोई तो निमित्त बनता है ना, आखिर विनाश के लिए भी तो कोई निमित्त बनेगा ना। उन लोगों का भी बहुत स्थिति अच्छा रहेगा। क्रिश्चियन लोग समझते हैं कि पैराडाइज था, हम नहीं थे, ये भी बोलते हैं उन लोग। पैराडाइज था, स्वर्ग था, लेकिन हम नहीं थे। इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोग की समझ अच्छी है। क्रिश्चियन लोगों की समझ बहुत अच्छी है, उन लोग सब कुछ बहुत अच्छे से समझते हैं। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले थी। तो बुद्धू कौन ठहरा? क्रिश्चियन की भारतवासी? भारतवासी बुद्धू ठहरे। बोल देते कन कन में भगवान है। उन लोग तो देखिए एक जगह चर्च में जाता है और एक जगह अच्छे से पूजा करता है, जो भी मोमबत्ती जलाए, जो भी किए, लेकिन यहाँ मनुष्य को देखिए कन कन को पूजते चल जाता है। तो भारतवासी बेवकूफ़ है। तो बाप लेकिन भारत में आते, जो सबसे ज़्यादा बूढ़ा हुआ है ना, उसी के पास आते बाबा। तो जो महान बेसमझ बन गए बाबा, आज महान शब्द बेसमझ के आगे महान, कि महान बेसमझ जो बन गए हैं, उन्हें ही महान से महान समझदार बना देते। ये है उसका चमत्कार शिव बाबा का। परंतु फिर भी याद रहे तब ना, शिव बाबा का कारनामा याद रहे तब तो उनको फिर महिमा गाए। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाती हैं। मुझे याद करो, तुम सोने का बर्तन बन जाओगे तो धारणा भी अच्छी होगी। जैसे जैसे ज्ञान का समझ होने लगता है तो धारण करने लगते, नहीं बाबा बोल रहा हमें तो करना चाहिए, ये धारण भी कर ले, वो धारण, नशा चढ़ जाएगा। तो याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते हो तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है ज्ञान। एक दिन ज्ञान रहेगा, 2 दिन, अगर लगातार आप 10 दिन मुरली ना सुने ना, आपका स्थिति गिर जाएगा। तो बाप तो रहम दिल होने के नाते उठने की युक्ति रोज बतलाते हैं, तो अंत तक सिखलाते ही रहेंगे। अच्छा, आज भोग है, भोग का दिन है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना। वहाँ पर साक्षात्कार में नहीं फंस जाना कि हाँ वहाँ पर हम बैकुंठ देख रहे हैं, वहाँ पर रासलीला कर रहे हैं। बाबा साक्षात्कार के लिए मना किया है कि वहाँ साक्षात्कार नहीं करना है, लेकिन बच्चे जाते हैं तो जैसे बोलते हैं ना, जाओ जाओ दुकान, एक ही सामान लेकर आ जाना। कपड़ों की दुकान जा रहे हो, बस एक ही ड्रेस लेके आना। अब देख रहे थोड़ा इधर टंगा हुआ है, थोड़ा इधर, मन बुद्धि भाग जाता है। तो इसमें माँ बाप तो नहीं बोला ना कि जाकर उधर देखो। तो उसी तरह यहाँ सूक्ष्मतन जाते हो, भोग लगाकर वापस आओ, ये नहीं फंस जाना। बाकी बैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना, ये सब फालतू है। क्या हो जाएगा साक्षात्कार करने से, अगर धारणा ही नहीं किए तो इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए, बहुत महीन बुद्धि। हम लोग जाते हैं माउंट आबू, इससे मिले उससे मिले, अरे है तो देधारी। तो हम लोग अभी तो नशे में रहे, बाबा मिला है तो हम पहले धारण करें अपने अंदर। तो बाप इस रथ द्वारा कहते मुझे याद करो, किसी में मत फंसो। अभी बाबा बोल रहा है लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार में नहीं फंसो, तो यहाँ के देधारी में हम लोग क्यों फंसे? तो देधारी का रिगार्ड रखना है, सामने है रिगार्ड रखना, लेकिन अंदर में बाबा ही मेरा सब कुछ है। तो मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ, इसलिए तुम गाते हो तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग पीऊं, तुम ही संग रास रचाऊं, तुम ही संग बैठूं, डॉट डॉट, मतलब जो भी करना है शिव बाबा के साथ करना है। तो यह यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा? करेंगे यहाँ पर ना, चल रहे हैं, खा रहे पी रहे यहाँ पर, तो ऊपर में थोड़ी खाएंगे पिएंगे चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप इस दादा में प्रवेश होकर हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय में रमन करना, इसी निश्चय में रहना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान जरूर बनना है। जब हम गुणवान बनेंगे तभी हम दूसरों को गुणदान कर सकते हैं, तो इसलिए गुणवान बनना है। याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली अभी रोज आ रहा है। रोज पढ़नी है, रोज सुननी है। पढ़नी भी अपने से है और सुननी भी है, दोनों काम करना। ये नहीं कि हम सुन लिए केवल तो हो गया या केवल पढ़ लिए, क्योंकि पढ़ने और सुनने से बहुत कुछ अंदर में चला जाता है। वरदान, अपनी पोजीशन की स्मृति द्वारा, अपने पोजीशन हमारा क्या है, हम किसके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे। पोजीशन याद है, मैं कौन, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो इसी स्मृति द्वारा माया पे विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी नहीं भूलते हैं, पोजीशन को नहीं भूलते। कोई डॉक्टर है तो भूल जाएगा कि हम डॉक्टर हैं, वो तो अपना पोजीशन याद रखेगा। अब घर में जब आएगा तो घर में याद रखेगा कि हम डॉक्टर हैं, घर में तो याद रखेगा कि मैं इसका बाप हूँ, इसका पति हूँ। तो जहाँ जो पोजीशन जरूरत है उस पोजीशन को याद करें, है ना। अभी हम देवी देवता नहीं बने, अगर हम अभी से ही बोल दे हम तो देवी देवता हैं तो सही लगेगा। अभी हम ब्राह्मण बच्चे हैं। तो बाबा कहता है कि ऐसे अपना आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान का, इसी सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाओगे, निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। तो सारा दिन सहयोग मिलेगा। जो अमृत वेले अच्छे से एक्यूरेट करते हैं उसके अंदर शक्ति भर रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो महसूस करेंगे कि हमारी शक्तियाँ अमृत वेले ही भरी जाती है। संगम युग पर ही चारों युगों का नींव पड़ता है, तो इसीलिए अमृत वेला जरूर से जरूर उठना चाहिए। फिर इसीलिए कहते हैं ना कि सुबह उठकर पढ़ाई करो तो अच्छा होता है। या देखिए सभी धर्मों में अमृत वेला बोला जाता है, अजान पढ़ा जाता है, 4 बजे अजान देते हैं ना। तो फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती है, सबसे पहला लक्षण अमृत वेला का है। और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में अमृत वेला करना है। तो बाबा कहता फिर दिन भर माया नहीं आ सकती है। जब आप अपनी स्मृति की स्टेज पर रहोगे तो माया चीटी को जीतना सहज हो जाएगा। बाबा क्या बोलता है, माया चीटी है, लेकिन कब, जब हम अपनी स्मृति में रहते हैं कि मैं कौन, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा की संतान हूँ। स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को, आत्मा क्या है, पुरुष है, तो आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। तो आत्मा को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाता, केवल ज्ञान सुनने से पुरुष से श्रेष्ठ नहीं बनता है, ज्ञान को धारण करने से पुरुष बनता है ना। तो हम बहुत सारा ज्ञान सुन लिए लेकिन धारणा नहीं हुआ तो हमेशा आप देवभान में अटके रहेंगे। ये विघन आ रहा है, ये विघन आ रहा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अटके रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आत्मा को ज्ञान का संस्कार भरते जाएंगे वो उसका चमक बढ़ने लगेगा, विघन कुछ भी नहीं लगेगा, अपने आप विघन को हम पार करते चल जाएंगे, माया चीटी समान लगेगी। तो सच्चे पुरुषार्थी कौन है बच्चे, जो आत्मा रूपी पुरुष में श्रेष्ठ बनाने का संस्कार डालते हैं, श्रेष्ठ बनाने का संस्कार डालते हैं। तो हमें श्रेष्ठ बनाने का संस्कार आत्मा में डालना है, न कि दिखावा। बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं तो सबको जैसे बाबा बोलता है प्यार से बात करना, अब अंदर में कड़वाहट है और बाहर में बहुत प्यार से बात करें तो पता पड़ जाता है कि नहीं, शब्दों से भी कोई मतलब वो प्यार से बात कर रहा ना तो बहुत ज़्यादा बोलते मीठा छुरी बन रहा है ना। तो इसलिए हमें अंदर बाहर दोनों से अच्छी भावना रखनी है, तब कहेंगे कि आत्मा रूपी पुरुष श्रेष्ठ पुरुष बन रहा है। ओम शांति।